एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएपी फीको टॉलरेंस ग्रुप रिलेटिंग टू यूजर के बारे में। पिछले क्लास में हमने जीएल टॉलरेंस के बारे में पढ़ा था कि हम लोग जो है जब जीएल अकाउंट का क्लियरिंग करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियरिंग डिफरेंस या कोई अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग यूजर की कैपेबिलिटीज की बात करते हैं कि यूजर कितना सक्षम है। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में, आप सेल्स पर्सन को बोलते हैं कि मेरे को 5% डिस्काउंट दीजिए, कुछ डिस्काउंट होगा उससे ज्यादा। तो वो बोलता है कि मेरी क्षमताओं के बाहर है, आई एम नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू डिस्काउंट, मैं केपेबल नहीं हूँ। आप जाके मैनेजर जी से बात कीजिए। तो ऐसे ही एचपी सिस्टम हम लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग कैपेबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं कि कौन बंदा कितना केपेबल है, या तो डिस्काउंट देने के लिए या एंट्री करने के लिए वो केपेबल है भी या नहीं है। तो वो एसएपी सिस्टम के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे थोड़ा हम लोग समझते हैं। जीएल अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओपन आइटम क्लियरिंग, क्लियरिंग डिफरेंसेस, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप। ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज। तो हम लोग कैसे जाएंगे देख लेते एक बार। तो इसमें हम लोग पहले चलते हैं, लॉग इन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एसपीआरओ में, क्योंकि ये एक कंसल्टेंट का काम है। फिर हम लोग जाएंगे अपन कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है, जनरल लेजर अकाउंटिंग में है, सॉरी। तो हम लोग जाएंगे जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन आइटम क्लियरिंग। ठीक है, क्लियरिंग डिफरेंसेस में हम जाएंगे, और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय टॉलरेंस है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और न्यू एंट्रीज में जाएंगे। तो ये एक तरीका है, ये है लॉन्ग कट। और अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो ट्रांजैक्शन कोड क्या रहने वाला है। तो ट्रांजैक्शन कोड की बात करें तो /NOP OB A4 से भी हम इसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप नाम देना अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं ग्रुप ए देती हूँ। कंपनी कोड का है, सपोज मेरा कंपनी कोड था 6703। अब आप बोलोगे मैम ये ग्रुप क्या है। ग्रुप मतलब देखिए, सपोज कीजिए जूनियर अकाउंटेंट रिलेटेड मैं ग्रुप ए रखना चाहती हूँ, और सीनियर अकाउंटेंट बी, मैनेजर सी, तो ऐसे मैं क्लासिफाई कर सकती हूँ। जितने भी जूनियर अकाउंटेंट है उनको मैं ए ग्रुप में बांट दूंगी। ठीक है, तो ऐसे मैंने कंपनी कोड दे दिया। अब अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, अमाउंट पर डॉक्यूमेंट क्या है, इसका मतलब समझते हैं कि अमाउंट पर डॉक्यूमेंट की मतलब आखिर है क्या। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट पर document an employee is authorized to post. It is important to note that employee cannot exceed the amount entered here during document posting. इसका मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट का डॉक्यूमेंट वो पोस्ट कर सकता है, उसमें कितनी क्षमताएं हैं, मैक्सिमम वो कितना पोस्ट कर पाएगा, उससे ज्यादा वो पोस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोली मैक्सिमम बंदा 1000 रुपए का डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकता है। ओपन आइटम अकाउंट, अब इसका मतलब क्या है, this is the maximum amount per open item that employee can enter in the line item in a vendor or customer account. An employee can post only an amount up to the specified amount made here for open item. The system will reject anything exceeding the specified account. ये रिलेट करता है वेंडर और कस्टमर को,
कि वेंडर और कस्टमर रिलेशन में जो ओपन आइटम है वो कितना वो पोस्ट कर पाएगा। इससे ज्यादा अगर वो करना चाहेगा तो सिस्टम नहीं करने देगा। कितना डिस्काउंट दे पाएगा, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है तो हम बोले कि 5% से ज्यादा ये डिस्काउंट बंदा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो 5% से ज्यादा सिस्टम इसको देने ही नहीं देगा। ओके, ना परमिटेड पेमेंट डिफरेंस, जैसे हम लोग जीएल अकाउंट का एक पेमेंट डिफरेंस का किए थे, अब जब जीएल अकाउंट का वो एंट्री पोस्ट कर रहा है बंदा, तो मैक्सिमम कितना पेमेंट डिफरेंस उसको अलाउड है कि अपने आप जो है वो कहाँ चले जाए, क्लियरिंग डिफरेंस में चले जाए। तो अपन को क्या देखना है कि सपोज कीजिए जीएल अकाउंट में हमने बोला कि 100 रुपए का डिफरेंस वो पोस्ट कर सकता है, 100 रुपए का डिफरेंस अपने आप चला जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों को, अगर हम लोग इसमें 50 रुपया देते हैं तो इसका मतलब है मैक्सिमम वो 50 रुपए का डिफरेंस का पोस्टिंग कर पाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पर 200 देते हैं और जीएल टॉलरेंस में 100 देते हैं तो 100 ही मैक्सिमम हो पाएगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, याद है आपको जीएल टॉलरेंस कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं 100 रुपए देती हूँ और यहाँ पर 10% देते हैं। ठीक है, विच एवर इज लोअर इसमें भी, और अगर हम उससे भी कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज लोअर। आपको याद होगा जीएल टॉलरेंस में भी परमिटेड पेमेंट डिफरेंस आता है। इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने एक ग्रुप बना लिया। अब मेरे को बताना पड़ेगा ये ग्रुप किसको बिलोंग करता है, तो हम कैसे बताएंगे? हमको असाइन करना पड़ेगा। पहले तो हमने डिफाइन कर दिया, ग्रुप बना लिया, अब असाइन करना पड़ेगा। तो असाइन का टी कोड क्या है? अगर हम असाइन का टी कोड का बात करें तो वो है OB57। हम लोग जाएंगे यहाँ से /N OB57 में। ठीक है, अब मेरा यूजर नेम देखोगे यहाँ पर न्यू फीको 48 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमको न्यू एंट्रीज में जाके यहाँ पर यूजर नेम बनाना पड़ता, न्यू फीको 48, और टॉलरेंस ग्रुप क्या देना पड़ता, ए देना पड़ता। लेकिन देखना पड़ता ए किसको बिलोंग कर रहा है, इस कंपनी कोड को। ठीक है, तो ये न्यू फीको 48 क्या है? जब यूजर मेरा जूनियर अकाउंटेंट लॉग इन करेगा तो किस यूजर नेम से लॉग इन करेगा, वो ये है। और टॉलरेंस ग्रुप मेरा क्या है, ए है। तो अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये बोलेगा कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, एक बार वापस जाते बैक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे पोजीशन में न्यू फीको 48, आपका यूजर नेम अलग हो सकता है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर हम ए ग्रुप दे देंगे। ए ग्रुप क्या है, 6703 का ए ग्रुप है, उसको सेव कर देंगे। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया कि इस बंदे का टॉलरेंस मैंने बता दिया, ये कंपल्सरी है बनाना, नहीं तो ये एंट्री करने नहीं देगा इस बंदे को, इस यूजर नेम को एंट्री ही नहीं करने देगा। ओके, तो मैं बता रही हूँ कितना मैक्सिमम डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकता है, कितना ओपन आइटम कर सकता है, कितना कैश डिस्काउंट कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। जरूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।